नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा कर रहा हूँ दोस्तों बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों का एक नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम लोग हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में पढ़ेंगे। हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में। तो ये दोस्तों वीडियो प्रारंभ करते हैं और हम लोग हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन पर से पढ़ते हैं। दोस्तों, इनका जीवन परिचय हम लोग पढ़ेंगे एकदम विस्तार तरीके से। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और प्रारंभ करते हैं इनका जीवन परिचय। एक मिनट। हाँ दोस्तों, चलिए प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म प्रयागराज में मार्गशीर्ष महीने में 7 मार्गशीर्ष के 7 संवत 1964 ईस्वी को हुआ था। यानी इनकी बात किया जाए तो ये 1907 में इनका जन्म हुआ था। मार्गशीर्ष 7। इन्होंने काशी और प्रयागराज में शिक्षा प्राप्त की और बाद में इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इनको डॉक्टरेट मिली। कुछ समय प्रयाग विश्वविद्यालय में अध्यापक रहे। कुछ समय इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय में अध्यापक का काम किया। फिर उसके बाद इन्होंने दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय में कार्य किया। इन्होंने दिल्ली में विदेश मंत्रालय में काम किया। वहीं से इन्होंने अवकाश ग्रहण किया और वहीं से इन्होंने अवकाश भी ले लिया विदेश मंत्रालय की जॉब के साथ। अब आगे आगे पढ़ते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। आगे पढ़ लेते हैं। बच्चन उत्तर छायावादी काल के आस्थावादी कवि थे। अब कह रहे हैं कि हरिवंश राय बच्चन जी एक छायावादी काल के आस्थावादी कवि थे। इनकी कविताओं में मानवीय भावनाओं की सामान्य एवं स्वाभाविक अभिव्यक्ति हुई है। सरलता, संगीतमकता, प्रवाह और मार्मिकता इनके काव्य की विशेषताएं हैं। इन्हीं से इनको इतनी अधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई है। अब बताया जा रहा है कि सरलता और संगीतात्मकता और प्रवाह इनकी काव्य की विशेषताएं होती थी। यानी इनका जो सरल स्वभाव है और इनके संगीतमकता मतलब इनके गाने का ट्रिक और इनके लिखने का भी ट्रिक और इनकी इनकी यही सरलता इस काव्य की इनकी विशेषताएं थी। इनके काव्य की विशेषताएं थी। अब थोड़ा और पढ़ लेते हैं विस्तार तरीके से। विस्तार में है कि बच्चन जी ने उनकी आत्मकथा के लिए भारतीय सर्वोच्च पुरस्कार सरस्वती सम्मान 1991 सम्मानित किया गया। अब बताया जा रहा है कि हरिवंश राय बच्चन जी को उनकी ही आत्मकथा के लिए भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार जिसका नाम होता है सरस्वती सम्मान
1991 से सम्मानित इनको किया गया। इसके अतिरिक्त इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया तथा एप्रो एशियन राइटर कॉन्फ्रेंस में लोटस पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। एप्रो एशियन राइटर्स कॉन्फ्रेंस का इन्हें लोटस पुरस्कार भी हुआ और राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म भूषण से भी अलंकृत किया। राष्ट्रपति जी ने भी इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया और इनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 में निधन हो गया इनका। यानी बच्चन जी का, हरिवंश राय बच्चन जी की मृत्यु 18 जनवरी 2003 को हो गया। अब इनकी हम लोग थोड़ा रचनाएं में पढ़ लेते हैं, रचनाओं के बारे में। रचनाओं के बारे में बात किया जाए तो इसमें बताया जा रहा है कि इनकी काव्य कृतियां प्रमुख हैं। ये जो हम अभी नाम लेने चल रहे हैं, इनकी ये काव्य कृतियां हैं। इसमें मधुशाला है, निशा निमंत्रण है, प्रणय पत्रिका है और मधु कलश है और एकांत संगीत है, संतरंगड़ी है, मिलन यामिनी है, बुद्ध का नाश्चर्य है, त्रिभंगिमा है, आरती और अंगारे हैं तथा जाल समेटा आदि ये इनकी काव्य रचनाएं हैं। और मधुबाला, मधुशाला, हाला और प्याला इन्होंने प्रतीकों के रूप में स्वीकार किया। अब थोड़ा इनकी साहित्यिक सेवाएं के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा साहित्यिक सेवाओं के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। दोस्तों, इनकी साहित्यिक सेवाओं की बात की जाए तो ए, इनकी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद एक घोर विषाद और निराशा ने इनके जीवन को घेर लिया। अब यहाँ बताया जा रहा है कि इनकी पहली पत्नी की जब मृत्यु हो गई तो ये बहुत निराश रहने लगे और इन्हें काफी दुखों का सामना करना पड़ा। इसके स्वर को निशा निमंत्रण और एकांत संगीत में सुनने को मिलते हैं। अब बताया जा रहा है कि इनकी ये जो रचना है निशा निमंत्रण और एकांत संगीत में इनकी जीवन में इनकी घटनाओं के बारे में सुनने को मिलते हैं। इसी समय से इनके हृदय की गंभीर वृत्तियों का विश्लेषण आरंभ हुआ। अब यहाँ कह रहे हैं कि इसी यानी जो पहली पत्नी की मृत्यु हो गई थी तो निशा निमंत्रण और एकांत संगीत इनकी जो रचना है इसमें सुनने को मिलता था और इसी से ही गंभीर हृदय की जो इनकी गंभीर हृदय की वेदना थी वो सुनने को मिल रहा था, आरंभ हो गया था, सुनने को आरंभ हो। किंतु संत रंगड़ी में फिर नींद का निर्माण किया गया और जीवन का प्याला एक बार फिर उल्लास और आनंद के आंसू से छलकने लगा। बच्चन उस वास्तव में व्यक्तिवादी कवि रहे। अब कह रहे हैं कि इन्होंने जो ये रचना सतरंगड़ी से और नीड़ का निर्माण किया, यानी सतरंगड़ी रचना से थोड़ा आनंदमय हो गए और आनंदमय रचनाएं करने लगे और इनके जीवन में आनंद का आंसू छलकने लगा, यानी आनंदित हो गए। और बच्चन वास्तव में व्यक्तिवादी कवि रहे हैं। बताया जा रहा है बच्चन जी वास्तव में व्यक्तिवादी कवि रहे हैं। बंगाल काल का तथा इसी प्रकार की रचनाओं में इन्होंने अपने जीवन की विस्तृति जनजीवन पर दृष्टि डालने का प्रयास किया गया है।
जैसा कि आप लोगों को मालूम हो कि बंगाल में इन्होंने रहा है, पश्चिम बंगाल में, तो वहाँ की रचनाओं में वहाँ के जीवन के बारे में इन्होंने अपने रचनाओं में बताया है। इन प्रवृत्ति रचनाओं में कुछ नवीन विषय भी उठाए गए हैं और अनुवाद के प्रस्तुत भी किए गए हैं। इनमें कवि का विचारशीलता तथा चिंतन, वास्तव में इनकी कविताओं में राष्ट्रीय उद्गारों, व्यवस्थाओं की, व्यक्ति की सहायता और बेबसी की चित्र दिखाई देते हैं। इन्होंने जो अपना 9th में चैप्टर लिखा है वो है पथ की पहचान। ये क्लास 9th के बच्चों के लिए है, हिंदी का चैप्टर। अब थोड़ा इनका हम शॉर्ट जीवन परिचय देख लेते हैं। शॉर्ट जीवन परिचय में है कि इनका जन्म होता है 27 नवंबर 1907 को, जन्म स्थान प्रयागराज में। पिता का नाम प्रताप नारायण, मृत्यु 18 जनवरी 2003 को हुई। भाषा खड़ी बोली है। शैली भावात्मक एवं गीत शैली। शैली भावात्मक एवं गीत शैली। ये क्लास के 9th के बच्चों की है और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इनके खाली जीवन परिचय। थोड़ा इनके भाषा शैली पर प्रकाश डाल लेते हैं, फिर उसके बाद ये वीडियो को समाप्त करते हैं। भाषा शैली में बताया जा रहा है कि इनकी भाषा शैली पारवर्ती रचनाओं में कवि की भावेशपूर्ण तन्मयता नहीं है। इनकी आरंभिक रचनाओं में पाठकों और श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करती है। इसी सरस खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। इन्होंने सरस खड़ी बोली का प्रयोग किया है और शैली भावात्मक गीत शैली है। इनकी जो शैली है वो भावात्मक गीत शैली है। अब यहाँ बताया जा रहा है कि इनकी जो ये रचनाएं हैं, जिस भाषा शैली में लिखते हैं, मतलब वो गीत, एक गीत के रूप में इन्होंने कविताओं का वर्णन किया है। इनकी शैलियों में भावात्मक है और गीत की शैली है, जिससे कि वो श्रोताओं को अपने मन में आकर्षित करती है। बस दोस्तों, यही रही वीडियो। हम लोग थोड़ा आगे इनकी व्याख्या पढ़ेंगे। हम उसके लिए एक अलग से वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए बगैर स्किप किए हुए, तो इसमें इनका पूरा जीवन परिचय क्लियर हो जाएगा। चलिए, मिलते हैं आप लोगों से हम नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।